नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है राजा भोज ने जब हल जोता। एक दिन राजा भोज अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हुए राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है तथा दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री मतलब उसकी पत्नी हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर बोले, आए भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो किसान ने कहा, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते हुए कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने उत्तर दिया। राजा भोज उसके साथ साथ खेत में चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से घर का दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम भी तो रोकना पड़ेगा, अतः तुम ही बैल ला दो। किसान ने ऐसा कहा। अच्छा, तो तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतता हूँ। राजा ने ऐसा कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में एक तरफ बैल और एक तरफ राजा भोज जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैलों को ले जाओ, एक बैल से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत में पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कि वो राजा भोज हैं। तो किसान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने राजा से बार बार क्षमा याचना की। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी हिस्से में उम्दा किस्म का मतलब अच्छे किस्म का गेहूं उगा था। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास गया और उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रखकर राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तब राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तब किसान ने कहा, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, यह आपके परिश्रम का फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा।
मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और हम गरीबों की भलाई के लिए काम में लाएं। ऐसा प्रार्थना की किसान ने। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। वे किसान की ईमानदारी और खुददारी से बहुत प्रसन्न थे। फिर उन्होंने उसे उसके गांव का प्रधान या मुखिया बना दिया। साथ ही यह भी हिदायत दी कि शेष राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान भी वही किया करे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ईमानदारी व निष्ठा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। धन्यवाद।